नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करियर पॉइंट एकेडमी की हिंदी की कक्षा में। जैसा कि हमने कल शुरुआत की थी अपनी हिंदी की कक्षा की, तो उसी सफर को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए और उत्साह और बैठिए अपने हाथ में कॉपी और पेन को लेकर के, क्योंकि आज की जो कक्षा है बहुत ही रोचक होने वाली है। इसी के साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पहली कक्षा नहीं देखी है, पहली क्लास नहीं देखी है, तो वो इस क्लास को देख लें जाके, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। क्योंकि उसमें जो शुरुआत हुई थी विलोम शब्द की शुरुआत हुई थी। आज ये विलोम शब्द की ही दूसरी क्लास है जिसमें हम कुछ और अन्य शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, सफलता का पहला नियम है सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि क्या जो हम सीखते हैं वो हमें हमेशा लाभदायक होता है। और जो बच्चे नवोदय, सर्वोदय, सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप तैयार हैं तो कमेंट में बताइए कि हम बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा, जो दोबारा से इसको रिपीट करा देते हैं, विलोम शब्द हमारे क्या होते हैं, विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है, या विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। देखिए, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द एक ही होते हैं जिनकी परिभाषा इस प्रकार होती है कि वे शब्द जो एक दूसरे शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदर्शित करते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं, वो हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे एक आता है अमीर। तो अमीर का मतलब होता है धनवान, पैसे वाला व्यक्ति, और अमीर का विलोम होगा गरीब। यानी गरीब का मतलब निर्धन, जिसके पास धन ना हो, या जो गरीब हो। ठीक है, तो अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए यस सर या फिर जी सर। देखिए, कुछ विलोम शब्द हमने लिखे हुए हैं पहले से, उनको हम देखते हैं क्या होते हैं विलोम। और जैसे पहला हमारा विलोम शब्द है लाभ, और लाभ का उल्टा क्या होता है। देखिए, लाभ का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को खरीदें या बेचें, तो लाभ हमें खरीदने पर भी हो सकता है और बेचने पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और 200 में बेच दिया, तो वहां पर हमें कितने का लाभ हुआ, कितने का हुआ, 100 रुपए का, 100 रुपए का ही होगा। ऐसे ही ये तो हमें खरीदने पर हुआ। अब हमें बेचने की बारी आई। अब जो वस्तु हमने 200 में खरीदी, अगर हमने उस वस्तु को 300 में बेच दिया, तो वहां पर भी हमें क्या हुआ, लाभ। तो लाभ क्या होता है, यानी किसी वस्तु पर जो हमें फायदा होता है वो हमारा कहलाता है लाभ। और लाभ का विपरीत क्या होता है, हानि, यानी कि घाटा, नुकसान। ठीक है, इसके बाद सत्य। सत्य का विलोम क्या होता है, असत्य। क्या होता है, असत्य। क्या होता है, असत्य। और अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा। इसी के साथ एक और आता है अच्छा का, यानी अच्छाई। एक होता है अच्छा, एक होता है अच्छाई। अच्छाई का क्या होगा उल्टा, बुराई। क्या होगा, बुराई। नया, नया का उल्टा क्या होता है, पुराना।
क्या होता है? पुराना। क्या होता है? नया का उल्टा बताइए जरा। पुराना। ऐसे ही बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। और आगे, आगे का उल्टा क्या होता है? बताइए जरा कमेंट में। क्या होता है? पीछे। और पास, पास का क्या होता है? दूर। क्या होता है? दूर। अमीर, अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब। मित्र, मित्र का मतलब होता है सखा या दोस्त। और मित्र का विपरीत क्या होगा? दुश्मन। ठीक है। ऐसे ही हमारा आता है जीवन। तो जीवन या जीवित, जैसे एक डेफिनेशन आती है सजीव। सजीव क्या, परिभाषा क्या होती है सजीव की? सजीव की परिभाषा यह होती है कि जिसमें, यानी जिस में जीवन होता है या जो गति करते हैं वो सजीव कहलाते हैं। जिनमें जीवन होता है या फिर जो गति करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सजीव। तो जीवन और जीवन का उल्टा क्या होगा? मृत्यु यानी कि मरण। ऐसे ही आशा, आशा का विपरीत क्या होता है? निराशा। जैसे हमें किसी से उम्मीद होती है, आशा होती है कि वहां पर हमारा ये काम बन जाए, और जब काम नहीं बनता है तो वहां हमें क्या हासिल होता है? निराशा। ठीक है। ऐसे जीत, जीत का उल्टा क्या होगा? बताइए जरा। जीत का उल्टा क्या होगा? हार। क्या होगा? हार। और प्रकाश, प्रकाश का विलोम क्या होगा? प्रकाश का विलोम होता है हमारा अंधकार। क्या होता है? अंधकार। ऐसे ही आरंभ, आरंभ का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, शुरुआत करना। और आरंभ का विपरीत होता है हमारा अंत। क्या होता है? अंत। आरंभ के विपरीत को हम क्या बोलते हैं? अंत। कठिन या मुश्किल, है ना? जैसे कहते हैं कि ये चीज तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगी। तो कठिन का विपरीत क्या होता है? सरल या आसान। मुश्किल का आसान हो जाता है, कठिन का सरल हो जाता है। नर, नर में होता है पुरलिंग, और पुरलिंग या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो हमारे नर में आते हैं। और नारी मतलब स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो नर का विपरीत क्या होगा? स्त्रीलिंग। सॉरी, नर का विपरीत क्या होगा? नारी। गर्म, गर्म का मतलब क्या होता है विपरीत? गर्म का विपरीत होता है हमारा ठंडा। क्या होता है? ठंडा। और शुद्ध यानी कि प्योर, शुद्ध का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध। उदय, उदय का विपरीत क्या होगा? बताइएगा जरा, क्या होगा? देखिए उदय होता क्या है, आपने देखा होगा जब सुबह के समय में सूर्य निकलता है तो कहते हैं सूर्योदय के समय हमें जल्दी उठना चाहिए। उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तो उदय सूर्य से मान के चलिए, जब हमारे सूर्य सुबह को निकलता है तो हम बोलते हैं सूर्योदय। उदय का मतलब होता है निकलना या किसी चीज की उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना। उदय का मतलब, अब विपरीत क्या होगा? अस्त, अस्त का मतलब छिपना। शाम के समय हमारा सूर्य क्या होता है? सूर्यास्त होता है। तो उस समय अंधेरा छा जाता है जब सूर्यास्त होने के बाद में। ठीक है। तो उदय के बाद क्या होता है हमारा? अस्त। क्या होता है? अस्त। ये नोट कर लीजिएगा इतना। बढ़ते हैं आगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अगर अच्छा लग रहा हो
तो वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो भी बच्चे नवोदय सर्वोदय सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारी वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो तैयारी कराने वाले हैं शुरू से लेकर के अंत तक कराएंगे और एक अच्छे लेवल की तैयारी कराएंगे। तो सरल एवं आसान भाषा में आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके मित्र हैं उनके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल करियर पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड या आपकी कक्षाओं से रिलेटेड, परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी सूचना होगी, आपको सबसे पहले प्राप्त करा दीजिए। ठीक है, इन्हीं के साथ फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आपके जो रहेंगे कुछ, अब आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग बताइएगा जरा, सत्य का विपरीत क्या होगा? सत्य का विपरीत क्या होगा? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या होगा सत्य का? सत्य का विपरीत क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। और अच्छा का बुरा। क्या होगा? बुरा। क्या होगा? बुरा। और वीर। वीर का उल्टा क्या होगा? वीर मतलब होता है वीर पुरुष। ऐसे एक कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो कैसे पुरुष थे वो महाराणा प्रताप? वीर। कैसे थे? वीर। और जब उनसे किसी का युद्ध होता था तो दुश्मन जो है कायरों की तरह भाग जाते थे। तो वीर का विलोम क्या होगा? कायर, डरपोक। ठीक है, ये वीर पुरुष की पहचान होती है कि वो कभी भी युद्ध के मैदान में छोड़कर नहीं भागते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम क्या होगा? नरक। क्या होगा? नरक। और प्रेम। प्रेम का उल्टा क्या होगा? घृणा। क्या होगा? घृणा। सभी लोग नोट तो कर रहे हैं? ये नोट्स आप अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। ये जब भी आपका परीक्षा का समय आएगा तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और हर एक चीज को अच्छे से समझिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कीजिए। अगली क्लास जो भी होगी उसमें आपके डाउट को दूर किया जाएगा। आपके कमेंट को, सभी के कमेंट को देखा जाएगा। किसी का कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट कक्षा में आपका डाउट जो है दूर करा दिया जाएगा। ठीक है,
खरी, खरी का विलोम क्या होता है? कौन बताएगा? देखते हैं, बताइए जल्दी से। क्या होता है खरी का विलोम? क्या होता है? खोटी। क्या होता है? कहते हैं खरी खोटी। क्या होता है? खोटी। खरी खोटी। कठोर, कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। कठोर मतलब होता है मुश्किल या हार्ड। तो जो मुश्किल या हार्ड होता है या मजबूत ज्यादा होता है वो कठोर होता है, जो कोमल यानी नरम होता है वो हमारा नरम कोमल कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ यहां पर कुछ और शब्द लिख रहे हैं जो कि आपके होमवर्क रहेंगे और सभी उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उनका क्या होगा विलोम? आज की कक्षा में आपका जो होमवर्क रहेगा, सम्मान, अपना, धनी, निर्धन और राजा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा और इनके आपको जवाब देने होंगे कमेंट बॉक्स में सभी को। ठीक है, सभी लोग इनके जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ कक्षा को करते हैं यहीं पर समाप्त। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने 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 सपनों को सच करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।